प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में बरकत टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मेरे अजीज़ों, मैं पास्टर इरफान इनायत गॉड इज़ लव प्रोग्राम में आप सबों को खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं खुदा की बेशबहा नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, रहमतों के लिए। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसका प्यार निराला, उसकी वफादारियां वो लोग जो उससे डरते हैं उनके साथ पुश्त दर पुश्त रहती हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें हम खुदावंद के नाम को ऊंचा और सर बुलंद करने को हैं। सो मैं चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम के हमारे जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं इनका आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाऊं। सो हमारी राइट साइड पर जो खुदा के खादम मौजूद हैं, आपका नाम पास्टर नदीम अब्रोज साहब है। जी पास्टर साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ खुदा के अजीम खादम पास्टर इमरान यूनुस साहब जिनका ताल्लुक कनाडा से है, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं ताकि अपनी पर्सनल टेस्टिमनी को आपके साथ शेयर करें और खुदा के कलाम की उम्मीद और यूनिक बातें भी आपके साथ शेयर कर सके। जी भाई साहब, आपको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे लेफ्ट साइड पर जो खुदा के खादम मौजूद हैं, आपका नाम ब्रदर इमरान बशीर है। जी ब्रदर जी, आपको भी खुशामदीद। थैंक यू सो मच। और उनके साथ खुदा के खादम पास्टर इकराम यूनुस साहब मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सो आइए अजीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। हम रूहुल कुद्स की गहरी हुजूरी को और रूहुल कुद्स की हिकमत को मांगेंगे ताकि आज का प्रोग्राम जितने लोग देखते हैं उनकी जिंदगियों में एक नई ताजगी और नया मसा लेकर आए और आप पहले जैसे ना रहें बल्कि गवाहियों के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से और आज की डिस्कशन के वसीला से आपकी हालात हुलिये और रवैये बदल जाएं। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं खुदा के खादम ब्रदर इमरान बशीर से कि वो इस दुआ में हमें लीड करें। आए अजीजों, हम दुआ मांगे। खुदाई कदूस रब्बुल फाज, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ तमजीद सताइश करते हैं। तू जलाल का बादशाह है और कुदरत वाला, हर अशमत वाला खुदा है। खुदावंद तेरा प्यार निराला है। खुदावंद तू अपने लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत मौके के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। खुदावंद बरकत टीवी पर खुदावंद यहाँ पे मौजूद टीम के साथ मिलकर खुदावंद आज तेरे यीशु नाम को जलाल देने को हैं। खुदावंद जितनी देर हम यहाँ पे रफाकत करें, खुदावंद हमारा ईमान है तू यहाँ मौजूद है। तेरी पाक हजूरी के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद जितनी देर यहाँ पे बैठे तमाम मौजूदीन, खुदावंद जितने गेस्ट हम यहाँ मौजूद हैं, खुदावंद तेरे यीशु नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद तू हमारी रहनुमाई फरमाना और खुदावंद आज की गवाहियों से और खुदावंद आज के कलाम से खुदावंद बरकत टीवी देखने वालों को और खुदावंद जितने लोग पूरी दुनिया में खुदावंद बरकत टीवी देखते हैं सब के लिए बड़ी बरकत का बायस बने। और खुदावंद पास्टर इरफान साहब के लिए ख़ास तौर पे दुआ करते हैं खुदावंद, जो तेरा खादम है खुदावंद, और खुदावंद तेरी खिदमत करते हैं और खुदावंद तेरे लिए खुदावंद हर वक्त कोशर रहते हैं। खुदावंद तेरे कलाम को फैलाने की कोशिश करते हैं। खुदावंद खुदावंद तो उनको और ज़्यादा गहरे में लेके जा। खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज जब तक हम यहाँ मौजूद हैं तू हमारा शामिल हाल रहना, मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, खुदावंद आपको भी बड़ी कसरत से बरकत दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा पास्टर इमरान यूनुस साहब से। जी सर, आपकी क्या गवाही है, आप ज़रूर आज हमारे साथ शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन जो भी आज का प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं। और मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया अदा करता हूँ बरकत टीवी का। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए जिन्होंने इस मिशन को अपनी ज़िंदगी में लिया, इस विज़न को लिया कि वो चर्च मिनिस्ट्री के साथ जो है
वो एक टीवी शुरू कर सके और जो कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। आप एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन टीवी के थ्रू आप पूरी दुनिया में रीच कर सकते हैं। रीच कर सकते हैं। तो हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ भाई इमरान बशीर का, जिन्होंने मधु किया इस प्रोग्राम के अंदर, जो है वो उन्होंने जो है वो आपके साथ बातचीत की। मैं पास्टर इरफान का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और अपनी टीम का शुक्रगुजार हूँ, अपने बड़े भाई का, पास्टर इकराम का, पास्टर नदीम मेरे साथ खिदमत करते हैं। मेरे चर्च का नाम जो है वो ग्रेस ग्लोबल मिनिस्ट्री, और मैं कनाडा में रहता हूँ और मुझे 7 साल हो गए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ पाकिस्तान में 7 सालों के बाद। 7 साल आपको कनाडा में रहते हुए हो गए? जी, पूरे 7 साल तकरीबन हो गए हैं और ये मेरा आज सेकंड डे है। कल भी मैंने खिदमत की और आज मेरा सेकंड डे है और तकरीबन मैं 24 घंटे से जाग रहा हूँ और सोया इसलिए नहीं कि मैंने खुदा की मनादी करनी है और गवाही सुनानी है। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ आपका कि आपने गवाही का मुझे मौका दिया। और मैं तमाम व्यूवर्स को आज बताना चाहता हूँ जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किए। तो मैं शुरू से बताऊँगा, मैं टीन एज में था, 15 साल की एज में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो दादाजी थे वो खुदा के खादिम थे, चर्च के एल्डर थे, और फिर उन्होंने चर्च भी बनवाया और बाकायदगी से वो खिदमत भी करते रहे। और मैं वो बात कहने से कतराऊँगा नहीं, बल्कि बताऊँगा कि मेरी जो फिंगर है या मेरा हाथ पकड़ के चर्च में लेके जाते थे। और अक्सर मुझे आज भी याद है कि वो हमें चर्च में फ्रंट पे बिठाते थे। आपके दादाजी? मेरे दादाजी। और फिर मैं सोचता था कि ये मुझे आगे क्यों बिठाते हैं। तो क्योंकि जब आप फ्रंट में बैठते हैं तो फिर आपकी नज़र जो है वो पास्टर के साथ होती है। तो बिल्कुल बचपन में नहीं था पता कि मैं खुदा की खिदमत में आऊँगा, लेकिन मैं आज तमाम नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आपके ख़ानदान में आपके पेरेंट्स दुआगो होते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगियाँ भी दुआगो होती हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा सफ़र संडे स्कूल से शुरू हुआ और बड़े एक्साइटेड होते थे कि संडे स्कूल में हम कहानी सुनाएं। जब हम सुनते थे तो फिर नेक्स्ट संडे हमारी टर्न होती थी कि हम इसको, जब वो टीचर्स बताते थे कि भी आज कौन पहले कहानी सुनाएगा, तो फिर हम फौरी हाथ खड़ा करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संडे स्कूल में जब आप अंडर टीन एज होते हैं तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। आप खिदमत में नहीं आते, लेकिन आपकी टर्निंग पॉइंट होता है जब आप खुदावंद को जानते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुदा एक बुलाहट जो आपकी होती है। मैं समझता हूँ कि आज जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें ताकि वो इब्तदाई तालीम जो है वो सीखें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ग्रोथ है वो संडे स्कूल से हुई। और उसके बाद मुझे याद है कि जब मैं 15 साल का था तो मैंने चर्च में जो मैसेज डिलीवर किया था वो फ्राइडे का दिन था, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। 15 साल की उम्र में आपने फर्स्ट सरमन डिलीवर किया था? जी, वंडरफुल। और मुझे आज भी याद है कि मैंने मोहब्बत के ऊपर जो कलमा था, मोहब्बत के ऊपर, वो मैंने पेश किया। और आज मैं आपको ख़ास तौर पर मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं टीन एज में था, अंडर टीन एज, 15 साल, और बेशक मैं कलाम सुना रहा था लेकिन मेरी टांगें जो थी वो कांप रही थी। तो लेकिन बड़ी दिलेरी थी, बड़ी मेरे अंदर इंकरेजमेंट थी कि मुझे चर्च के पास्टर ने मौका दिया है कि मैं कलाम को प्रीच कर सकूं। फिर इसी तरह मैं जब अपनी तालीम को भी कर रहा था साथ साथ, तो फिर मैंने खुदा की आवाज़ को सुना, फिर मैंने अपनी लाइफ में कॉलिंग को देखा, और फिर मैंने बाइबल कॉलेज जो कि ग्रेस असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ग्रेस बाइबल कॉलेज जो कि बारगुनी में है, डॉक्टर नईम प्रसाद साहब, मैंने फिर वो सेमिनरी ज्वाइन की और मैंने बैचलर किया, फिर मैंने MD वहाँ पर किया, और फिर मैंने खुदा की जो है वो खिदमत शुरू की। और मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था तो फिर 2004 के अंदर हमने अपने इलाका के अंदर एक चर्च शुरू किया, और आज खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसको चलाते हुए तकरीबन 2004 से लेके 2021, और मुझे 7 साल हो गए हैं, बल्कि 8 साल हो गए हैं कंप्लीट पाकिस्तान को छोड़े हुए।
और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जैसे मूसा इस दुनिया से चले गया, तो जब उसके जो फॉलोअर थे, सेकंड लीडरशिप सामने सेकंड लीडरशिप, या तो खुदा का शुक्र है कि मेरे घर के अंदर ही मेरे भाई को खुदा ने तैयार किया, जो कि उस वक्त के अंदर वर्शिप करते थे, और आज खुदा का शुक्र करते हैं कि वो पास्टर हैं चर्च Praise the के, Lord. और पूरे चर्च को होल्ड किया हुआ है। और जितने भी हमारे लोग हैं, फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर भाई की खिदमत है, और मैं ये खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए। Praise the Lord. फिर Praise उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप नौजवानी के अंदर कदम रखते हैं तो बहुत सारी आजमाइशें होती हैं आपके लाइफ में, जी। मेरी लाइफ में थी। और लेकिन मैं एक हाजरीन को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कॉलिंग है, इब्लीस जितना भी आपको रोक ले, आपको वो रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। इसी तरह पौलुस कहता है कि मैं मसीह की मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। या तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे जैसे मैं खुदा में ग्रो होता गया, जब मैं कनाडा गया तो खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने 3 सालों के अंदर पास्टर साहब मुझे 8 मुल्कों के अंदर इस्तेमाल किया। विद इन 3 years डिफरेंट 8 मुल्कों में खुदा ने अपनी गवाही के लिए आपको इस्तेमाल किया। बिल्कुल। मैं भाई सब यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, ये खुदा का प्लान तो हमारी लाइफ में है, लेकिन इसका क्रेडिट हमारे बड़े बुजुर्गों को भी जाता है। Definitely. जिस तरह पादरी साहब ने फरमाया कि मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी मेरी फिंगर पकड़ के मुझे चर्च लेके जाते और फ्रंट रोज में फिर मुझे बैठाते Yes. थे, ताकि मैं जो लीडर है, जो खादम है, उसकी कुर्बत में रहूं, उसको करीब से जान सकूं, उसके साथ इंटरेक्शन मेरा अच्छा हो सके। और खुदावन की मेहरबानी देखिए, 15 साल के थे जब इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन मोहब्बत के ऊपर प्रीच किया, जो कि पाक जुमा को हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह ने अपनी वालदा मोहतरमा के लिए इस्तेमाल किया, अपने शागिर्द को ड्यूटी दी कि देख तेरी माँ ये है, और शागिर्द से कहा और माँ से कहा देख तेरा बेटा ये है। ये मोहब्बत का कलम, और खुदा हमारी जिंदगियों में भी यही मोहब्बत को देखना चाहता है। और जिस तरह इन्होंने फरमाया, पालूस रसूल भी कहते हैं अब कौन हमें मसीह की मोहब्बत से Hallelujah. जुदा कर सकता है। ना भूख, ना प्यास, ना कहत, ना तलवार, ना ही कोई और चीज। अब जीना हमारे लिए मसीह और मरना हमारे लिए नफा है। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। दीप भाई साहब, आप और क्या बरकत टेलीविजन के व्यूवर्स को कहना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी खिदमत मेरे अपने ही घर से शुरू हुई, जो खुदा ने मेरी लाइफ में कॉलिंग रखी थी, और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट मेरे दादाजी को और साथ इसके साथ मेरे वालिद साहब को भी जाता है। और मेरे जो फादर हैं, मेरे डैड जी, वो ऑफिस में जॉब करते थे वापडा के अंदर, और असिस्टेंट ऑफिसर थे, और वो 5 बजे उठते थे दुआ के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो बाइबल में जो मार्क होते हैं, वो अक्सर मुझे मतलब बुक के अंदर मार्क रख के तो मेरे तकिए के साथ रख देते थे, और कहते थे कि बेटा आज आपने जब स्कूल जाना है तो ये हवाला पढ़ना है। तो रूटीन में जैसे सब पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ता था, लेकिन एक हवाले को मैं आज यहाँ पर बताना चाहूँगा। इस्तिस्ना उसका 13वां बाप और उसकी 11वीं आयत, कि तुम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी कर। और मैंने मतलब जैसे रूटीन में पढ़ता था, तो फिर मैंने पहले दिन पढ़ा, फिर दूसरे दिन भी इसको पढ़ा, तो मेरी नज़रें वहाँ पे ठहर गईं। तो मैंने कहा ये तो हम पढ़ते हैं रोज़, लेकिन ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इस पर गौर करना चाहिए कि तुम अपने सारे दिल। तो मैंने सोचा मैं तो पूरे दिल से नहीं करता, तो यहाँ पे तो लिखा है अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी कर। तो वो स्क्रिप्चर ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। और आज खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 12 टोटल, जैसे मैंने बताया कि कनाडा में तो मैंने 8 कंट्रियों में कलाम सुनाया, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, और फिर मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल 12 कंट्रियों के अंदर खुदा ने मेरी 25 साल खिदमत के अंदर मुझे इस्तेमाल किया है। और मैं आज इस गवाही के अंदर ख़ास तौर पर नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि तौबा जो है वो बुजुर्गी की हालत में नहीं है, बल्कि जवानी की, जैसे कलाम के बड़ी प्यारी याद लिखी है कि जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं। तो आज जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स हैं, जैसे पास साहब ने कहा है कि गॉड इज़ लव, जो आज का प्रोग्राम है
और बरकत टीवी। और देखिए कितना मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि टीवी तो है लेकिन बरकत के नाम से है। तो बरकत का नाम है बढ़ना। तो अगर आप अपनी लाइफ में माली बरकत चाहते हैं, रूहानी बरकत चाहते हैं, या आप जिस्मानी बरकत चाहते हैं, तो फिर आपको खुदा के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। और मैं ईमान रखता हूं कि जब आप मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो फिर आपकी लाइफ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी, जिस तरह खुदा ने मुझे तब्दील किया। और मैं समझता हूं कि कोई ज़िंदगी के अंदर आपको कोई शख्स नहीं तब्दील कर सकता, कोई मज़हब आपको तब्दील नहीं कर सकता। जब कलाम आप पढ़ेंगे, ये कलाम आपकी लाइफ के अंदर तब्दीली को लेके आएगा। क्योंकि अगर आप बीमार हैं, आप समझते हैं कि हम कैसे शिफा पाएं, कौन सा ऐसा खुदा है जिसके पास मैं जाऊं। मैं यहाँ पे 20 सेकंड के अंदर एक बात बताऊंगा कि एक शख्स मेरे पास आया जो गैर मसीही था, और वो कहता कि मैं अगर आज चर्च के अंदर से शिफा पाऊंगा तो मैं अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दूंगा। और उसने शिफा पाई और आज उसने अपनी ज़िंदगी में यीशु को कबूल किया। और क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच भाई साहब, खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे। देखा नाजरीन कैसे खुदा के खादम ने अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद को मोहब्बत की, और बदले के तौर पर खुदावंद ने इनको कहां से उठाकर कहां पर बिठा दिया। खुदा ने इनको घूरे से उठाया और ऊंची जगहों पर बिठा दिया। और बताते हैं कि 25 साला मिनिस्ट्री में मैंने मुख्तलिफ 12 मुल्कों में यीशु मसीह की मुनादी की है। हालेलुया। अगर आप भी यीशु के मुनाद बनना चाहते हैं, अपनी सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से यीशु से लिपटे रहिए। यीशु आपको जीरो से हीरो बना देगा। गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए बरकत टेलीविजन। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज लव प्रोग्राम। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त गवाही सुनी कैसे खुदा हमें ज़ीरो से हीरो बनाता है जब हम अपना दिल मुकम्मल तौर पर खुदा यीशु मसीह को दे देते हैं। अगर आप भी हीरो बनना चाहते हैं, अपनी सोचें, अपने ख्यालात, अपना दिल, अपनी ज़िंदगी की एक एक डायमेंशन में खुदा यीशु मसीह को वेलकम कीजिए, वो आपको हीरो बना देगा। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर नदीम साहब भी मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपकी पर्सनल टेस्टिमनी क्या है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, सब देखने वालों की। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरा तल्लक जो है वो रहीम यार खां से है, और खुदावंद जो है वो मुझे पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल करता है। और खुदावंद के जलाल के लिए जहाँ पर भी खुदावंद मुझे कॉलिंग आती है, वहाँ पर ही खड़े होकर मैं खुदा के उनकी खिदमत कर देता हूँ। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने खुदा के बंदे से मिलवाया, और ये इनसे मेरी पहली मुलाकात है। और हम मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए हम काम करते हैं। और ऑनलाइन हम हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर हम खिदमत करते हैं। वहाँ पे मैं भी कलाम की खिदमत करता हूँ। और इसके अलावा आइज़िक टीवी पे एक प्रोग्राम है गॉड ब्लेस साउथ पंजाब के नाम से, तो वो भी मैं होस्ट करता हूँ। अच्छा, वो भी आप होस्ट करते हैं? जी जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हमारी एक टीम है, यहाँ पे भी हमारा चर्च है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में हम ग्रेस ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। और बरकत टीवी हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और हम भी बरकत टीवी से प्यार करते हैं, क्योंकि सारे जो चैनल्स हैं ये खुदावंद के लोगों के हैं और खुदावंद के जलाल के लिए हैं। और खुदावंद की यहाँ से गवाही निकलती है, और खुशखबरी जो है वो लोगों तक पहुँचती है। और जो कलाम है वो
बेतासीर नहीं लौटता। आमीन। और कलाम जो है वो असर करता है। और जब यहाँ पर खुदा के जो खादमीन हैं वो कलाम पेश करते हैं तो लोग सोचते हैं और लोग मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं कि क्या ये मेरी ज़िंदगी कलाम के मुताबिक है या नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम खुदावंत से दिल लगाएं, जैसे कि प्रोग्राम का नाम है गॉड इज़ लव। तो हमें जो खुदावंद हमसे मोहब्बत करते हैं वही अगापे मोहब्बत जो है वो हमें एक दूसरे के साथ करनी है और हमें बगैर किसी तफिरके के हमें मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए और भाई साहब, बढ़ना है। यीशु मसीह ने भी कहा जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और अच्छा डिसाइपल बनने के लिए, अच्छी गवाही रखने के लिए जरूर है कि हम एक दूसरे से भी मोहब्बत रखें। थैंक यू सो मच। और मेरे अजीजों, रहीम यार खान में जितने भी बरकत टेलीविजन देखने वाले बहन भाई हैं, इन सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं बरकत टेलीविजन के लिए। अभी पास्टर इमरान साहब भी बता रहे थे कि पहले मुनादी करना बड़ा मुश्किल होता था। जब हमने एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता था मुनादी करने के लिए, तो बड़ा टाइम लगता था, बड़ी एनर्जी लगती थी और फिर इसके साथ साथ बड़े हमें रिसोर्सेज चाहिए होते थे। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं टीवी चैनल के लिए, बरकत टीवी के लिए और दीगर हमारे जितने चैनल्स हैं। आज हम यहाँ पर बैठे लाहौर स्टूडियो में हम कलाम की मुनादी करते हैं और ये कलाम अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, दुनिया के तूल अर्ज में आप सुनकर बरकत को रिसीव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सारा जलाल खुदा यीशु मसीह को दे देते हैं जिसने अपने बंदा पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब को ये विजन दिया और खूबसूरत टीम दी, रिसोर्सेज दिए और फिर एक खूबसूरत दिल दिया जो पैशन के साथ खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं। हम सारा जलाल खुदा यीशु मसीह को देते हैं और शुक्र अदा करते हैं उन तमाम डोनर्स के लिए, उन तमाम पार्टनर्स के लिए भी जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर आप बरकत टेलीविजन के पार्टनर बनना चाहते हैं, अभी फोन उठाइए, हमारी दी गई लाइंस पर आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी लव ऑफरिंग और अपने हदिया जात हमें भेजिए ताकि हम अनरीच्ड लोगों को भी रीच कर सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। जी पास्टर इकराम साहिब, आप बरकत टेलीविजन के व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? मसीह में सबको सलाम। जितने भी बरकत टीवी इस टाइम देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जितने भी चैनल्स हैं, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। एक वक्त था कि जब क्रिसमस के दिन आते थे तो इंडिया से एक प्रोग्राम छोटा सा हमें मिलने को नज़र आता था कि वो एक प्रोग्राम होता है और उसके लिए हम इंतज़ार करते थे और फिर वो देखने के बाद फिर वो ख़त्म होना और हमें बड़ी खुशी होनी। लेकिन अब खुदा का ये शुक्र है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत से चैनल, जब दिसंबर के अंदर हम देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि एक टाइम था कि हमारे पास वो मसीही प्रोग्राम देखने के लिए हमें एक एंटीना लगाना पड़ता था और वो लगाने के बाद उसको सेट करना पड़ता था। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि खुदा ने पाकिस्तान मुल्क के अंदर खुदा ने अपने खादमों को एक रोया दी, बरकत दी और एक बोझ दिया और उस बोझ के साथ उन्होंने आज ये काम किया और हम शुक्रगुज़ार हैं खुदा के खादम के लिए भी और बरकत टीवी के लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि लोगों से हम बड़ी गवाहियाँ सुनते हैं। इस चैनल्स के ऊपर बहुत से लोग हमें बताते हैं और मैं ये समझता हूँ कि कलाम जो अब पहुँच रहा है, ये खुदा का भी एक प्लान था कि जब तक मेरा कलाम कोने कोने तक नहीं पहुँचेगा, मेरा आना हरगिज़ नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो वक्त जो है वो शुरू है कि ये कलाम जो है हर गांव में, हर बस्ती में, वहाँ जहाँ नहीं भी कभी किसी को पता नहीं चलता था कि आज उधर भी देखा जाता है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, ये खुदा की बड़ी ब्लेसिंग है, खुदा की मेहरबानी है कि खुदा ने ये मुमकिन किया कि हम ये सारे प्रोग्राम्स को पूरी दुनिया में देख सकते हैं। आज हम इधर बैठे हैं तो पूरी दुनिया में देख रही है, ये खुदा का शुक्र है। और ये मैं गवाही ये देना चाहता हूँ अपने मसीह बहन भाइयों को कि मैं खुदा का छोटा सा खादम हूँ
मैं एक लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा ने मुझे बिज़नेस से भी बरकत दी हुई है और उसके साथ उसकी खिदमत के साथ भी। एक वक्त था कि ये भाई इमरान जो है मेरे छोटे भाई हैं, ये खिदमत करते थे, तो मैं कभी कभी इनको अक्सर कहता था कि भाई क्या आपने काम शुरू किया हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस काम के लिए खुदा ने भी मुझे चुन लेना। हालेलुया। तो वो खुदा ने मुझे पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। तो स्टार्टिंग्स में ही खुदा ने मुझसे बहुत बड़े बड़े क्रूसेड करवाए। शेखुपुरा के अंदर 2009 से लेकर 2012 तक अच्छा। हमने मुख्तलिफ जगह पर क्रूसेड किए और उसमें 4 से 5 हज़ार लोग थे और खुदा का बड़ा शुक्र है कि वो बड़े कामयाब प्रोग्राम्स थे। तो जब वो मैं उस काम में बिज़ी था तो खुदा उस सारी चीज़ों को देख रहा था। आमीन। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने दिल में कोई भी चीज़ रखते हैं कि ये खुदावंद मुझे चाहिए, तो आपको एक टाइम आता है वो ज़रूर मिलता है। आमीन। ठीक है। मैं कभी साइकिल पे घूमता था, आज खुदा ने हमें गाड़ियाँ दी हुई हैं आमीन। और फिर खुदा ने बिज़नेस दिए हुए हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि खुदा अपनी खिदमत के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। तो मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी एक गवाही भी है। और एक वक्त था मैं रोड पे जा रहा तो मैंने कहा खुदावंद ये गाड़ियाँ कभी हमें भी तो देना। लेकिन एक वक्त आया कि खुदा ने उस दुआ को सुना और खुदा ने हमें ये चीज़ें मुहैया करनी शुरू कर दी। थैंक यू सो मच भाई साहब। मुझे बाइबल मुकद्दस की बात याद आती है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जी। हम ये सोचते हैं कि शायद हम यीशु के बगैर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमारा ये मंसूबा हमारी ये स्ट्रेटजी कामयाब हो जाएगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं और बताना थोड़ा सा चाहता हूँ कि खुदा मुझे प्रस्तिश के लिए भी इस्तेमाल करता है। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान में गांव देहात और शहरों में खुदा लेके जाता है। ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है, उसकी शफकत है। और जैसे कि आज ये मैं फ़र्स्ट टाइम आज प्रोग्राम्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं काम के साथ साथ फिर जो 2 दिन मेरे पास होते हैं तो मैं अपने लोगों को टाइम्स देता हूँ। और ये खुदा का शुक्र है, इनके जाने के बाद उस चर्च को मैंने रन कर रहा हूँ और खुदा बड़े काम कर रहा है। ये खुदा का शुक्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा ने मुझे ताकत हिम्मत दी और मैं जो काम कर रहा हूँ उसके साथ भी खुदा मेरे साथ जुड़ा हुआ। मैंने खुदा से पूछा कि तू बता कि मैं खिदमत फुल टाइम करूं या काम करने के साथ खिदमत करूं। उसने कहा काम करने के साथ खिदमत करने के साथ। और मैं यही लोगों को बताना चाहता हूं, अपने लोगों को, कि आप मेहनत करें। मेहनत का फल खुदा हमें ज़रूर देता है। आज हमने मेहनत की है, खुदा हमें एक मुकाम पर लेके आया। खुदा हर एक को लेके आना चाहता है क्योंकि उसके कलाम में लिखा है मैं गरीब हो गया ताकि मेरे लोग अमीर हो जाए। और मेरी बड़ी कोशिश है कि हमारे लोग जो हैं वो अमीर हों, उनके पास हर चीज़ हो, उनके पास इतनी चीज़ें हो के रखने के लिए जगह ना हो। तो ये लोगों के लिए पैगाम है कि खुदा आपको बरकत दे और आप खुदा में मेहनत भी करें और खुदा के साथ वफादारी से चले तो खुदा आपकी हद्दों को बढ़ाएगा। मैं थैंक यू सो मच भाई साहब, बड़ा ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया है व्यूवर्स को। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो ढीले हाथ से काम करता है वो कंगाल हो जाएगा, लेकिन मेहनती का हाथ उसको दौलतमंद बना देगा। बताते हैं कि मैं साइकिल पर कभी जाया करता था और विश थी, दुआ थी, खुदा ये जो गाड़ियां चल रही हैं मैं भी काश इनमें सफ़र करूं। फिर जब मेहनत की, खिदमत की, बिजनेस किया, दिल लगाया, खुदा ने आज इनको एक नहीं कई गाड़ियां दे दी। हालेलुया। आप भी गाड़ियों के मालिक बन सकते हैं जब आप अपना दिल यीशु को देंगे। अकॉर्डिंगली आप उसके खेत में मेहनत के साथ काम करेंगे, खुदा आपको भी ना सिर्फ जमीनी बल्कि आसमानी बरकतों से सेर और रसूदा करेगा। गॉड ब्लेस यू। जी ब्रदर इमरान, आप बरकत टेलीविजन के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? श्योर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपका भी शुक्रगुजार हैं और पास्टर सालक जॉन बरकत साहब के भी। स्पेशली उनको मैं इस बार से अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सर यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। ये मेगा जो प्रोजेक्ट आपने किया है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं थोड़ा सा अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहूँगा, फिर उसके साथ थोड़ा सा बात करेंगे।
बस अब 2015 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इमरान साहब को, भाई को भी पता है। तो मेरी टांग टूट गई थी। तो खुदावंद ने उस दौरान मेरी ज़िंदगी में एक अजीब काम किया 2015 में। 2015 में। और उससे पहले मेरी लाइफ खुदा के साथ मसीही, नामी मसीही के तौर पे थी। खुदा का शुक्र है कि चर्च जाते थे, फॉलो करते थे चीज़ों को, लेकिन इस तरीके से नहीं थी कि मैं किसी को खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। रस्मी मसीही कह सकते हैं। लेकिन ऐसा इंटायर चेंज आया मेरी लाइफ में 2015 में कि एक खुदावंद का बंदा मेरी ज़िंदगी में आया। उससे पहले इमरान भाई की मेहनत बड़ी जो काबिल ज़िक्र है कि इन्होंने बहुत कोशिश, जब ये पाकिस्तान में थे तो बहुत दुआएं किया करते थे मेरे लिए, ख़ास तौर पे क्योंकि मैं भी बिज़नेस में था। तो ये इनकी कोशिश थी कि मैं खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हूँ। इन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी भी उस टाइम में की थी कि एक वक्त आएगा कि इमरान भाई आप खुदा का कलाम लोगों को सुनाया करेंगे। तो खुदा का शुक्र है कि वो मेरी ज़िंदगी में अब टाइम है। तो बिशप बर्टन रॉय साहब का नाम तो सुनाया आपने, भी सुना होगा डेफिनेटली। वो बुज़ुर्ग हैं, वो मेरी ज़िंदगी में आए और उनके वसीला से जो है ना मेरी ज़िंदगी में नजात का काम हुआ। और फिर मैंने बपतिस्मा लिया 2016 में, और उसके बाद फिर मैंने बाकायदा खिदमत का आगाज़ किया। और स्टिल 6 साल हो गए तकरीबन मैं उन्हीं के चर्च में, उन्हीं के साथ जो है ना ये खिदमत करता हूँ। एज ए मुबशराना खिदमत है मेरी। वंडरफुल। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल करता है। और ये इस तरह से मैं बताऊँ आपको, तो ये खिदमत मुझे विरासत में मिली है। और वो विरासत मेरे फादर की तरफ से आई। किस तरह से कि मैं बाय बर्थ एफसी कॉलेज से हूँ सर। मेरा पैदाइश, स्कूल, कॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग मेरा एफसी कॉलेज है। एफसी कॉलेज से। और मेरे फादर एफसी कॉलेज चर्च के एल्डर थे, जिन्होंने अपनी लाइफ के एंड होने तक, आखिरी सांस तक उस चर्च में खिदमत की। और खुदा ने उनको एफसी कॉलेज में जॉब दी हुई थी, जिसकी वजह से हमें घर मिला हुआ था। 40 साल हम वहाँ पे रहाइश पजीर रहे। अच्छा। और उस दौरान में मेरे फादर की 2002 तक उनकी डेथ हो गई थी। तो तब तक उन्होंने खिदमत की, और बचपन से उनको खिदमत करते हुए देखते थे। तो वो कहीं ना कहीं दिल पे नक्श था, नज़र आता था, देखते थे। तो वो चीज़ें मोटिवेट करती थी, ठीक है। और जब वो मोटिवेट करती थी तो वो चीज़ों को मैंने फिर सेकुलर लाइफ में बड़ा इस्तेमाल किया। मैं क्योंकि बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं यूथ को इंटरेक्शन करता हूँ और यूथ को मोटिवेट करता हूँ, बताता हूँ कि लाइफ का कोई जो शॉर्ट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि लाइफ जो है वो एक कड़ी हकीकत है, जिसके ऊपर आपको अपनी लाइफ को बनाने के लिए एक अच्छा पाथ लेकर चलना पड़ता है, फिर जाके आपकी जो ना। सो थैंक यू सो मच ब्रदर जी। जल्दी से हमारी बरकत टेलीविजन की जो यूथ व्यूवर्स हैं, जी आप उनको कोई मैसेज दीजिए। हाँ जी, यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम के साथ वफादारी करें। क्योंकि जैसे भाई ने अभी बताया था कि संडे स्कूल हमारी बेस होती है, इसी तरह से हर शख्स को, हर मसीही ख़ानदान को अपने बच्चों को संडे स्कूल के लिए रेगुलराइज करना चाहिए। और यूथ जितने भी, मैं यूथ को ख़ास तौर पे इंटरेक्शन करके ये बात कहना चाहता हूँ कि वो बिजनेस की तरफ आए। कारोबार में बरकत है। बरकत टीवी पे बैठ के ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कारोबार में बरकत है। जब कारोबार करेंगे तो आपकी फैमिली भी सरफराज होगी, आप भी सरफराज होंगे और पूरी कौम सरफराज होगी। थैंक यू। क्योंकि जेल ऑफ बॉस जॉब का नाम है। तो जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है। क्योंकि टाइम कम है, अगर इसके ऊपर कभी खुदा ने मौका दिया तो डिटेल से भी बात करेंगे। खुदावंद आपके साथ। थैंक यू ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। और वो तमाम नाजरीन जो किसी ना किसी तौर पर जॉब्स कर रहे हैं, हम उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन जिस तरह भाई ने बताया कि बिजनेस जॉब करने से ज़्यादा बेहतर है, तो ज़रूर आप बिजनेस भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जॉब आपका चूल्हा जला सकती है
लेकिन बिजनेस आपकी नस्लें संवार सकता है। जरूर आप बिजनेस में इंटरेस्ट लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेहनत कीजिए, खुदावंद आपको बरकत देगा। और ब्रदर इमरान ने ये कहा कि 2015 में मेरी टांग टूटी तो मैंने खुदावंद की तरफ रजू किया। और मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस भी कहता है, अच्छा हुआ मैंने दुख उठाया ताकि तेरे आयन सीखूं। समटाइम्स हमारी ज़िंदगी में मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दुख आते हैं, मसाइब आते हैं, लेकिन आपने उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि मुकद्दस पालूस रसूल फरमाते हैं, मुझको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। इन मुसीबतों में, इन परेशानियों में भी हमारे लिए भलाई है। मुमकिन है 2015 में इनका एक्सीडेंट ना होता, आज ये एक खुदा के खादम के तौर पर नहीं बल्कि रस्मी मसीह के तौर पर दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे थे। गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए गॉड इज़ लव प्रोग्राम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम। ज़बरदस्त टेस्टिमनीज़ आपने सुनी। यकीनन आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत हासिल कर रहे हैं। आप और भी बरकत हासिल करेंगे जब आप खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत दी है। खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाता, बीमारों को शिफा दे देता, कमज़ोरों को ज़ोर बख्श देता और हर किस्म के दिल की मुराद पूरी कर देता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं खुदा के खादम पास्टर इमरान साहब से कि भाई साहब वो मैसेज जो खुदा ने आपके दिल में रखा है, आप कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं कि जाकर बरकत टेलीविज़न पर प्रीच करें, तो ज़रूर आप वो मैसेज हमारे साथ शेयर करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है विक्ट्री। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे यशवा पहला बाब उसकी 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ पास्टर नदीम से कि वो हमारी रहनुमाई के लिए पढ़ें। जी, कलाम हक में यूँ लिखा हुआ है कि तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा, और मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फख्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसे सब पर तू एहतियात करके अमल करके कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर नदीम। आज का जो टॉपिक है विक्ट्री इन क्राइस्ट। इस पैसेज को जो आपके दरमियान पढ़ा गया है 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक, इसमें अजीज़ों 4 चीज़ें मैं आप सबके साथ बयान करूंगा और
उन 4 चीज़ों को आप 9वीं आयत में देख सकते हैं। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर 365 टाइम्स लिखा हुआ है खौफ न खा। और अगर आप कैलेंडर को देखें तो साल के अंदर 365 दिन हमें मिलते हैं। मैं समझता हूं कि हर रोज के लिए खुदा ने हमारे साथ ये वादा किया है, खौफ न खा। और अब हम देखते हैं, अगर आप यशवा का पहला बाब स्टार्टिंग से पढ़ें तो वहां पर हमें मूसा की वफात के बारे में मिलता है कि वो मर गया, वफात पा गया। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने यशवा को कहा, तीसरी आयत में लिखा है, जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसे मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। अजीजों, हमारी लाइफ में विक्ट्री तब आएगी जब हम खुदावंद यीशु के फॉलोअर होंगे। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं उन नौजवानों को जो खिदमत करते हैं, जो अपने लीडर्स के साथ चलते हैं, आप आधे रास्ते में छोड़ ना दीजिएगा। आप मुकम्मल तौर पर, जिस तरह यशुआ जो था मोजिस के साथ, जिस तरह वो सारी सारी रात दुआ करता था, इसी तरह उसके साथ वो दुआ करता था। अगर मूसा बैठता, यशुआ जो है उसके साथ बैठ जाता। अगर वो रात सारी दुआ में था तो हमें यशुआ भी वहां पर नजर आता था। और हम देखते हैं कि मोजिस जो था वो हमेशा खुदावंद यीशु का फॉलोअर था। और फिर हम देखते हैं कि यशुआ मोजिस का फॉलोअर था। अब ये नहीं कि वो मोजिस की वर्शिप करता था, डोंट बी मेक अ रॉन्ग, ये गलत बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लीडरशिप के अंडर था, अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करता था और अपनी जिंदगी में उसने इस चीज को लिया था। और हम इस चीज को देखते हैं कि वो प्रॉमिसेस जो मोसेस यानी कि मूसा की लाइफ के अंदर थे, वो खुदा ने ट्रांसफर कर दिए। आप जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो जब आप अपनी मनी किसी को ट्रांसफर करते हैं तो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाती है। जितनी आप अमाउंट करेंगे ट्रांसफर उतनी होगी। और हम देखते हैं कि जितनी ब्लेसिंग खुदा ने मोजिस के साथ पासजी रखी, वही सेम ब्लेसिंग, वही प्रोमिसेस खुदा ने यशवा के साथ भी किया। वो फतह जो मोजिस की लाइफ के अंदर थी, जो विक्ट्री खुदा ने उसको दी, आप देखते हैं कि जहां जहां वो गया खुदा ने उसको फतह से बढ़कर गलबा दिया। और मैं आज तमाम लोगों को जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं बरकत टीवी पर, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और इन चीज़ों को जो मोजिस की लाइफ में थी और जो ट्रांसफर की गई यशुआ की जिंदगी में, वो 4 चीज़ें, जिस तरह मैंने बताया, इसमें जो खास तौर पर एक नुक्ता है, खौफ ना खा, फियर नोट। आज हमारी जिंदगी में बहुत से जो है हालात हम देखते हैं। हमारी जिंदगी में बीमारी का खौफ है, हमारी जिंदगी में बहुत सारे खौफ हैं, जैसे कि कोविड चल रहा है, हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, खौफ है कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए, ये बीमारी मेरे अंदर ट्रांसफर ना हो। इसीलिए खुदा ने 365 दफा कहा फियर नॉट, खौफ ना खा। और फिर हम देखते हैं कि यशुआ को उसने कहा कि तेरी जिंदगी पर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। यहां पे हम जरा भी डिफरेंट नहीं देखते, चेंजिंग नहीं देखते, बल्कि वो प्रॉमिसेस, वो फतह, वो विक्ट्री जो मोजिस की जिंदगी के अंदर थी, वो ट्रांसफर की गई यशुआ के अंदर। और फिर हम देखते हैं एक बड़ी जबरदस्त बात है कि उसको ये इनकरेज किया गया। आज मैं चर्च, खुदा के लोगों, आपको भी इनकरेज करना चाहता हूं। 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। अगर आप बाइबल देखें तो बहुत सारी बाइबल की जो जिल्द होती है उसके ऊपर ये आयत लिखी होती है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं, मैं इससे उत्तम आला बात करूंगा। आप तो कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन बाइबल का प्लान आपके लिए डिफरेंट है। कलाम में लिखा है कि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और तू कामयाब नहीं, बल्कि लिखा है तू खूब कामयाब होगा। और लिखा है कि मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया। और 4 बातें जो मैंने आपके साथ की वो अब भी करूंगा। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ रहेगा।
आमीन। आज इस पैसेज को अपनी लाइफ में ले, विक्ट्री इन क्राइस्ट। आए इसके साथ एक जबरदस्त गवाही सुनेंगे। मैं अपने भाई से ये दरख्वास्त करूंगा, मेरी जिंदगी में भी खुदा ने, मैंने भी खिदमत का जो आगाज था साइकिल से किया, फिर खुदा ने मुझे मोटर बाइक दी, फिर खुदा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया के अंदर जाऊं और खुदा के कलाम की प्रीचिंग करूं, और खुदा मुझे कनाडा में ले गया और अब मैं पूरी दुनिया में मैं खुदा का कलाम सुनाता हूं। और आज खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि इसी साल पास्टर जी खुदा ने मुझे अपना घर दिया कनाडा के अंदर, और एक नहीं 2 घर दिए हैं, और फिर खुदा ने हर चीज से मुझे नवाजा है क्योंकि मैंने इस कलाम को अपने दिल में रखा। दाऊद कहता है खुदा के कलाम को अपने दिल में, ताकि उसने कहा कि तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ ना गुनाह ना करूं। और फिर इस आयत को जो आखिरी 1 मिनट के अंदर बयान करूंगा कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पे ध्यान। सो जीजो, ये टेम्परेरी नहीं है, ये 1 वीक के लिए नहीं है, ये 1 महीने के लिए नहीं, बल्कि डे एंड नाइट 365 डेज अपनी जिंदगी में इस कलाम को लें, और फिर खुदा आपको कामयाब नहीं बल्कि खूब कामयाब करेगा। आपकी जिंदगी का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, फतह आएगी, क्योंकि उसने आपकी जिंदगी में फतह से बढ़कर गलबा आपको दिया है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज शेयर किया है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, बल्कि खूब कामयाब होना चाहते हैं, बाइबल मुकद्दस को अपना ओढ़ना और बिछोना बना लीजिए। जिस तौर पर आसमान के खुदा ने पास्टर इमरान साहब को ब्लेस किया, खुदा इससे भी कसरत से आपको ब्लेस कर सकता है अगर आप खुदा के कलाम को, खुदा के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा देंगे। जी पास्टर इकराम साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बरकत के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप खुदा की बरकत को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अपने हाथों को हिलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो ये बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपने खुदा के लिए बीज बोना है, जो बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा राज है जो लोगों को नहीं समझ आ रहा, नहीं पता चल रहा, लेकिन जब इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो उसकी सारी टेंशनें, उसकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आप खुदा को ये करने वाला बन जाएं, ये करने वाले ना बन जाएं। आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपना हाथ बढ़ा, जब उसका हाथ सुकड़ा था, जब उसने खुदा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और वो हाथ क्या हो गया? हरा हो गया, वो मजबूत हो गया। तो खुदा आपसे बरकत जो आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत आए, तो आप बीज बोने के लिए अपने आप को उसके लिए पाबंद कर दें कि मैंने खुदा के लिए इस महीने ये काम करना है, मैंने इस काम के लिए, इस चर्च के लिए ये काम करना है। और ख़ास तौर पर एक और बात है, हम बहुत से पैसे मुख्तलिफ ऐसे जगह पर ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हम खुदा को देने के लिए परेशान हो जाते हैं। तो खुदा कहता है कि खुशी से देने वाले को मैं अजीज़ रखता हूं। तो आप खुशी से खुदा के हुजूर बीज बोया करें। आज बहुत से चैनल्स चल रहे हैं, बहुत से खुदा के घर बन रहे हैं, आप उनके लिए करें और अपने चर्चिस के लिए करें, लेकिन ज़रूर खुदा में बीज बोए। अगर आप चाहते हैं कि आज हमारे घर में गाड़ियाँ हों, हमारे घर खूबसूरत हों, अच्छे हों, तो खुदा को देना सीखें। खुदा कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। ये मेरा एक मैसेज था, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप खुदा के हुजूर एक तो अपना ये जो रुपये पैसे की खिदमत है वो ज़रूर करें, और उसके साथ साथ अपने आप को भी खुदा के साथ मजबूत करें। और खुदा से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो हम ज़ीरो हैं। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच भाई साहब, बड़ा ही खूबसूरत थॉट आपने भी शेयर किया है। मेरे अजीज़ों, हम अनाजिल अरबा में देखते हैं एक बदचलन औरत है और वो यीशु के लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा इतर की सूरत में लाती है। हम देखते हैं कि जो मजूसी दूर दराज से आए हैं वो यीशु मसीह को देने के लिए सोना, मुर और लुबान लेकर आए हैं। आज आपके पास यीशु को देने के लिए क्या है? हमने सिर्फ बैगिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ रिसीवर नहीं बनना, बल्कि हमने
गिवर बनना है। जिस तरह भाई साहब ने कहा कि देना लेने से मुबारक है, अगर आप मुबारक बनना चाहते हैं अपनी मुट्ठी को खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए खोले, खुदावंद अपना आसमान खोलकर आपको बरकत देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम वो तमाम व्यूवर्स जो किसी ना किसी तौर पर बीमारी का, मुश्किल का, परेशानी का, आजमाइश का शिकार हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के खादिम पास्टर इमरान साहब से कि वो इस दुआ में हमें लीड करें। आइए हम दुआ करें। ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से तेरे हजूर शुक्रिया अदा करते हैं। तू जलाली, पाक और कदूस है। आए अज़ीज़ो, जितने भी आप इस वक्त बरकत टीवी को देख रहे हैं, दुआ में शामिल हैं, आए ईमान से दुआ करें। जिस तरह आपने पैगाम में सुना कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर ध्यान रहे। आए अजीजो, आप कलाम से दूर है, आप पढ़ते नहीं, आप आज कमिटमेंट करें खुदा के साथ, वादा करें कि मैं खुदा के कलाम को दिन और रात पढ़ा करूंगा, दुआ किया करूंगा। अपनी जिंदगी में इकरार करें ताकि आपकी जिंदगी में बरकत आए। हालेलुया। हम सब मिलकर खुदावंद, सब खादम जो यहाँ पर बैठे हैं, तमाम व्यूअर्स को बरकत की दुआ देते हैं। तेरी सलामती इनकी जिंदगी में। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, आप ईमान से अपनी बीमारी पर हाथ रखें, आप शिफा पाएंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 मौजूद है, मैं वहां पर हाजिर हूं। हालेलुया। आप ईमान रखिए कि खुदावंद यीशु आपके दरमियान है। अगर आप गैर कौम से हैं, आप ईमान लेके आना चाहते हैं, आए अपने दिल के अंदर दुआ करें और खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा बनाएं, बिकॉज ही इज क्रूसिफाइड फॉर यू माय डियर फ्रेंड। वो आपके लिए सलीब पर मोया। कलाम में लिखा यूहन्ना 3:16 के अंदर, जो कहीं उस पर ईमान लाएगा, एनीवन, एनी रिलीजन पर्सन, कोई भी हो सकता है, अगर आप देख रहे हैं, आप ईमान लेके आए और हमेशा की जिंदगी आपकी होगी। मेरे अजीजों, आए ईमान से अपनी हीलिंग को रिसीव कीजिएगा। आए, अगर आप मेरी बहन अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, रो रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपनी औलाद से परेशान हैं, आए अपनी निगाहें खुदावंद की तरफ लगाएं, अपने बच्चों को खुदा की नजर करें। खुदावंद यीशु के नाम से मैं पास्टर इरफान के साथ, ओ खुदावंद खुदा, पास्टर नदीम के साथ, भाई इमरान, भाई इकराम के साथ मिलके तेरे खुदावंद इन प्यारे लोगों को तेरे लहू में छुपा देते हैं। हम दुआ करते हैं बरकत टीवी के लिए, इसकी हदों को बढ़ाए यीशु के नाम से। इस मिनिस्ट्री के चेयरमैन को खुदावंद ब्लेस कीजिएगा। पास्टर जॉन सालिक साहब के लिए बरकत चाहते हैं और खुदावंद तेरी फेवर उसके साथ हो। ऐ बाप, जितने दिन वो पाकिस्तान में रहते हैं, तेरा माइटी हैंड उनके ऊपर बढ़ा रहे। खुदावंद अब माइटी वे में अपने खादम को इस्तेमाल कर, पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर छू और खुदावंद गहरे तौर से इस्तेमाल कर। उनके वसीले से बड़े बड़े मौजात हो यीशु के नाम से। और बरकत टीवी जिस जिस शहर के अंदर, विलेजेस के अंदर, कबीलों के अंदर देखा जाए, लोग इस बरकत टीवी के वसीले से निजात पाएं, जिंदगियों के अंदर बहाली आए, लीडरशिप बरकत पाए। जितने ईमानदार इस प्रोग्राम को देखें, आए बाप, उनकी जिंदगियों में ग्रोथ हो यीशु के नाम में। तेरे लोग स्पिरिचुअली, मोरली, फिजिकली, फाइनेंशियली ग्रो करें, ग्रो इन जीसस नेम। ब्रेक थ्रू उनकी जिंदगी में आए। जिस तरह तेरे बंदा ने गिवन के ताल्लुक से हमें टीच किया, बयान किया, 2 मिनट के अंदर बताया कि हमें देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला, और तू देने वाले को अजीज रखता है। तेरे कलाम में लिखा है, आजमा कर देखो तुम्हारा खुदा कितना मेहरबान है। हम ईमान रखते हैं, खुदा ने हमने आजमाया है, एक दफा नहीं, बड़ी दफा, बल्कि हम तुझे आजमा नहीं सकते बेशक, लेकिन खुदाबंद तू ने ये कलाम में फरमाया और हमने तुझसे बड़ी बरकतें पाई हैं। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम व्यूवर्स को ब्लेस कर, ये प्रोग्राम जहां जहां पे देखा जाए, आए बाप, मैं उन सब अजीजों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूं और मैं ईमान रखता हूं कि इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत सारी गवाहियां आएंगी। यहां पर लाइव लोग आकर गवाही देंगे। मैं वो बहन भाई जिनके खुदामंद बॉडी के अंदर खुदामंद डिजीजेस हैं, जो
जो बहुत सारी बीमारियां रखते हैं, कैंसर की बीमारी शिफा में तब्दील हो जाए, मोरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आए बाप जो शुगर के पेशेंट है, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, आई प्रे फादर गॉड। जी जिनके लीवर का प्रॉब्लम है, आए बाप तू नया लीवर दे दे यीशु के नाम से। हम यीशु के नाम में वो बहन भाई जो डायलिसिस करवाते हैं और वो परेशान हैं, लॉर्ड बी हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ खुदा हम सब खादम मिलकर इन प्यारे लोगों के लिए बरकत और शिफा की दुआ करते हैं। हम ईमान रखते हैं कि ये तेरे लोग आएंगे और तेरी गवाही देंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, यकीनन खुदा के रूह ने आपको छुआ है और वो खुदा की हजूरी जो इस वक्त लाहौर बरकत टेलीविजन के स्टूडियो में मौजूद है, वो हजूरी आपको भी छू रही है और आपकी बीमारियां चली गई हैं, आपकी कमज़ोरियां, आपकी गुर्बत जा चुकी है। वो लानतें जो बाप दादा से चली जाती थी उससे आपको मखलसी मिल चुकी है। हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को दे देते हैं। सो थैंक यू सो मच भाई साहब, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने शेयर किया, टेस्टिमनी शेयर की। खुदा आपको, आपके ख़ानदान को और आपकी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा अबंडेंटली ब्लेस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी तौर पर ब्रदर इमरान आपका भी, पास्टर इकराम आपका भी बहुत शुक्रिया। सो मेरे अजीज़ों, अगर आप किसी तौर पर किसी मुश्किल में है, मुसीबत में है, दुआ करवाना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपसे राब्ता करेंगे और आपके लिए इंटरसेशन करेंगे। अगर आप खुदा की खिदमत के लिए, बादशाह की वुसअत के लिए देना चाहते हैं, ईजी पैसा, जैज़ कैश के ज़रिए, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाने के ज़रिया से, या यहाँ पर हाउस ऑफ प्रेयर में आकर भी आप अपनी लव ऑफरिंग शेयर कर सकते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो मेरे अजीज़ों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। गॉड ब्लेस यू।